नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को हल करेंगे और आप आसानी से 25 से 25 स्कोर कर सकते हैं। इसे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आज हम उसी सरल तरीके को अपनाएंगे। मित्रों, प्रश्न बार-बार रिपीट हो चुका होता है और ये प्रश्न 2023 का है। बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। आप जरूर अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपको उसका उत्तर ज्ञात ना हो, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करना चाहेंगे? आप ऐसी स्थिति में छात्र से कहेंगे कि प्रश्न असंगत है? नहीं, छात्र से हमें नहीं कहना है कि आपका प्रश्न गलत है। छात्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे? नहीं, छात्र को उनके प्रश्न का उत्तर तो हमें देना ही पड़ेगा, इसीलिए गलत है। छात्र को डांट कर ऐसे प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करेंगे? नहीं, छात्रों को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना है। छात्रों को कभी भी नहीं डांटना है, क्योंकि छात्र के अंदर एक तनाव और एक भय उत्पन्न हो सकता है। आपकी कक्षा में वो डर सकता है। इसीलिए छात्र अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा है तो उन्हें कहेंगे, छात्रों को बताएंगे कि उनके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप उसे अगले दिन बता सकते हैं। ये होगा आपका सटीक आंसर। गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या विचार है? गृह कार्य, शिक्षण कार्य समाप्त होने के पश्चात हम कक्षा में गृह कार्य देते हैं, हम वर्क देते हैं। तो क्या करेंगे? अधिक मेधावी छात्रों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, सभी को देना है गृह कार्य। पिछड़े छात्रों को सरल गृह कार्य देना है? नहीं, उनके पिछड़े छात्र जो होते हैं उनको सरल गृह कार्य दिया जाना चाहिए, उनकी क्षमता के अनुसार देना है। सब छात्रों को एक जैसा गृह कार्य देना है चाहिए? नहीं, सभी छात्रों को एक जैसा नहीं दे सकते, क्योंकि सभी छात्र एक ही क्षमता वाले विद्यार्थी नहीं होते हैं। गृह कार्य छात्रों को क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार देना लाभदायक होता है। जी हाँ, गृह कार्य हम छात्रों की क्षमता के अनुसार और उनकी योग्यता के अनुसार हम देंगे, क्योंकि कोई छात्र जल्दी सीखता है, कोई छात्र धीमी गति से सीखता है। इसीलिए हमें उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार हमें उन्हें गृह कार्य देना है। छात्र कक्षा विषयों में कमजोर है तो आप क्या करेंगे? छात्र अगर कक्षा में कमजोर है आपके विषय में, तो कारण जानने का प्रयास करेंगे। सिर्फ कारण नहीं, विशिष्ट प्रकार की कमजोरी का पता लगाएंगे और उनकी कमजोरी विशिष्ट प्रकार यानी वो किस चीज में कमजोर है आप उसे पता लगाएंगे? नहीं, प्रत्येक विषय में अलग अलग कमजोरी का पता लगाएंगे। आपको अलग अलग विषय में कमजोरी पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कक्षा की बात हो रही है, आपके विषय की बात हो रही है। तो कमजोरी जानकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक छात्र अगर आपके विषय में कमजोर है तो उनके अंदर की कमजोरी को हमें जानने का प्रयास तो करेंगे, साथ साथ उससे हम दूर भी करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। छात्रावास में छात्रों को देर से सोने की आदत को दूर करने हेतु आप क्या करेंगे? रोज सुबह सुबह उठाना है, समय पर उठने के महत्व को बताना है, इससे होने वाली हानियां बताना है। उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा ये सभी चीजें हमें करनी है। छात्रों के अंदर सोने की आदत को, अगर जो छात्र लेट से सोते हैं छात्रावास में, निम्नलिखित गुणों में से आप छात्रों में कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे? गुण बोला गया है, देखिए, तो कौन सा गुण होना चाहिए? ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी एक छात्रों में एक गुण है। श्रम के प्रति महत्व एक गुण नहीं है। प्रेम की भावना, काम के प्रति लगन, तो इसका सही आंसर होगा मित्रों ईमानदारी। एक छात्र के अंदर हो या एक शिक्षक के अंदर हो, ईमानदारी का गुण हमें विकसित करना है। छात्रों की स्व अध्याय में रुचि जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर छात्र नहीं पढ़ाई कर रहा है, स्व अध्याय खुद से नहीं पढ़ रहा है, तो उन्हें रुचि जागृत करना है उनके अंदर। तो आप क्या करेंगे? भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखेंगे। रुचिकर पुस्तकालय में यानी बहुत सारी पत्रिकाओं को हमें रखना है, यानी भिन्न भिन्न स्तर, बच्चों के स्तर के अनुसार रोचक कहानी पुस्तक रखेंगे, रोचक कविताएं रखेंगे, तब स्वतः ही यानी स्वयं विद्यार्थी पढ़ने के लिए अग्रसर होने लगेगा।
छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए देखिए बार बार प्रश्न रिपीट हुआ है। समय को सदुपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों के समय के महत्व पर भाषण देंगे? नहीं, भाषण जहां पे गलत होगा आप उसे गलत करेंगे, क्योंकि भाषण देने से कोई भी व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है छात्रों के अंदर। स्वयं समय का उपयोग करके उनके सामने आप उपस्थित होंगे, स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, क्योंकि बच्चे आपसे सीखेंगे, इसीलिए आप सही समय पालन करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे। आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों में क्यों दी जानी चाहिए? एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालय में दी जाती है, इससे नौकरी मिलने में सहायता होती है, सही बात है। इससे शरीर पुष्ट होता है, इससे शरीर शक्तिशाली बनता है, स्वस्थ रहता है। इससे देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार किया जाता है। तो उपरोक्त सभी की प्राप्ति में सहायक है, क्योंकि नौकरी भी मिलती है। अगर कोई विद्यार्थी एनसीसी सर्टिफिकेट रखा है तो उसे नौकरी में 5 to 10% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में आने के समय खड़ा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे? नहीं, जहां पे मित्रों दंड होगा आप उसे सही नहीं मानेंगे, वो गलत करेंगे। उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे, उसे परीक्षा में कम नंबर देंगे। क्यों? अगर वो बच्चा अच्छा पढ़ता है तो आप उसे परीक्षा में कम नंबर क्यों देंगे? अभिभावक शिक्षक बैठक में छात्र के माँ बाप से शिकायत करेंगे? नहीं। जब ये तीनों ऑप्शन आपको किसी भी प्रश्न में दिखे तो आप उसे गलत करेंगे, सही आंसर होगा ये। आप उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे कक्षा में, बल्कि आप उसे बाहर में समझा सकते हैं, प्रेम के साथ, संवेदनशीलता के साथ। यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो आप क्या करेंगे? उस अध्यापक से उसके बारे में पूछेंगे कि जो छात्र आपके बारे में निंदा किया है? नहीं। छात्र को देखिए तत्काल दंड देंगे? दंड नहीं देना है। छात्र की बात को महत्व नहीं देना है। उस अध्यापक को छात्र के बारे में बता देंगे। अगर उस अध्यापक को छात्र के बारे में बताएंगे तो छात्र के प्रति अध्यापक का मनोभाव बदल सकता है, बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा कि बात को महत्व नहीं देंगे, आप उसे बाद में समझा सकते हैं। अध्यापक के लिए आवश्यक है, अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, सही बात है। छात्रों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से छात्र के अंदर कौन सी क्षमताएं हैं, योग्यता है। शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, यानी आप जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो किस विधि का उपयोग करके पढ़ाएंगे, आपको उसे उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। एक अध्यापक के लिए सभी चीजें जरूरी है। यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी क्या करेंगे? यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे? नहीं। आपके छात्र अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे? अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे? आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। अगर आपके पास आप जिस विषय के शिक्षक हैं, अगर विषय का पूर्ण ज्ञान है तो आप अपनी छात्रों के सभी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, डाउट को दूर कर सकते हैं। पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को आप क्या निर्देश देंगे? शांत रहें और पढ़ें। शांति रहना तो निर्देश दिया जाना चाहिए, लेकिन और भी आगे देखते हैं कि कौन सा सटीक होगा। पढ़ने में दूसरों की मदद करें, किससे सुने और सुनाएं नहीं। अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। आपका सटीक आंसर ये होगा, ये गलत, क्योंकि अध्ययन की बात की जा रही है। शांत रहें और पढ़ना, यहाँ पढ़ने की बात की जा रही है। आप अध्ययन तभी करेंगे जब आप शांत रहेंगे, और अध्ययन करते समय नोट भी करते रहना चाहिए। स्कूल में छात्रों को खेल की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? क्योंकि इससे शरीर बनता है। खेल से मानसिक संतुलन तथा आपसी सद्भावना का विकास होता है। खेलों में समय की बर्बादी होती है, समय आसानी से कट जाता है। नहीं, तो खेल से मानसिक संतुलन बना रहता है और आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम का विकास होता है। क्योंकि खेल का आयोजन इसीलिए की जाती है क्योंकि सभी बच्चे एक साथ मिलकर सद्भावना के साथ खेलते हैं। इससे मानसिक संतुलन भी बना रहता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का
विकास होता है। कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? अगर कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में कमजोर है तो क्या करेंगे? प्रधान अध्यापक को सूचना देंगे। सूचना देने से विद्यार्थी की कमजोरी दूर नहीं होगी, उसे अधिक समय देना है। अभिभावक को सूचना देंगे नहीं, जहां पे सूचना आएगा वहां पे आप गलत करेंगे। अच्छे विद्यार्थियों की सहायता, कुछ हद तक आप विद्यार्थियों से सहायता मांग सकते हैं, लेकिन वो अच्छे विद्यार्थी खुद भी अपनी पढ़ाई करेंगे। तो आप अधिक समय देंगे, तभी जो विद्यार्थी कमजोर हैं आप उसे ऊपर उठा सकते हैं। मित्रों, कुछ ही दिनों में मेरा पेड बैच शुरू होने वाला है, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस, मॉक टेस्ट दी जाएगी और आप किस तरह से बहुत ही कम समय में आसानी से पहले प्रयास में क्रैक कर सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपको, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, सारी चीजें उसमें बताया जाएगा। प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को समय समय पर प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को क्या देना चाहिए? समय समय पर प्रश्न देने चाहिए। प्रश्नों को हल करने के बाद उसमें सुधार भी करना चाहिए और अच्छे उत्तरों की विवेचना करनी चाहिए। विवेचना मतलब आलोचना। तो ये सभी चीजें हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप छात्रों को प्रश्न दे रहे हैं प्रश्नों को हल करने के लिए, तो समय समय पर आपको प्रश्न देना पड़ेगा। उसे हल करने के बाद उसमें सुधार भी हमें जरूरी है। अगर बच्चे कुछ हल किए हैं, उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, तो उसे हमें सुधारना होता है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी कार्य। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, ताकि मैं भी उत्साहित हो उठता हूँ और आप सभी के लिए निरंतर वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। एक छात्रा कक्षा से भागकर प्राय सिनेमा देखने चली जाती है, बताइए आप क्या करेंगे? अगर आपकी कक्षा से एक छात्रा, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, सिनेमा देखने चली जाती है तो आप क्या करेंगे? आप उसके पिता को सूचित करेंगे? नहीं, आप यह जानकारी जानने का प्रयास करेंगे कि वह किस सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह किस छात्रा के साथ सिनेमा देखने जाती है, क्योंकि एक ही छात्रा गई है। तो आप उसे दूसरे छात्रों के साथ क्यों कारण जानने का प्रयास करेंगे कि वो किसके साथ गई है? कक्षा में एक छात्र कहा गया है, तो आप ये देखेंगे कि वो किस सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाती है। कुछ छात्र आपके विद्यालय में छात्र संघ बनाना चाहते हैं, आप बताइए क्या करेंगे? छात्र संघ, छात्रों का संघ होता है जिसमें बहुत सारे छात्र सम्मिलित होते हैं। आप उन्हें छात्र संघ बनाने नहीं देंगे, उन्हें और भी उत्साहित करना चाहिए। आप उनको विद्यालय से निष्कासित कर देंगे, उन विद्यालय को निकाल देंगे? नहीं, कदापि नहीं। आप शक्ति पूर्वक चुनाव कराकर छात्र संघ बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों ग। आप इस और उदासीन होंगे, दुखी होना है? कभी नहीं। एक बालक देर से आता है आपकी कक्षा में, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? अगर एक बालक आपकी कक्षा में देर से आता है तो उसे कक्षा से बाहर खड़ा कर देंगे? नहीं, उसे कक्षा से बाहर नहीं खड़ा करना है। आप उसे कक्षा में प्रवेश करने देंगे? आप उसे कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे? आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे? मित्रों, कहीं भी जब जानने का प्रयास आएगा तो आपका आंसर सटीक हो सकता है और सही हो सकता है। तो किस कारण से वो लेट से आया है, उसकी भावनाओं को समझिए, कारण जानने का प्रयास करें, वो किस कारण से लेट आया है। एक बालक कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, तो शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? शिक्षक होने के नाते आप उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे? निंदा करने से बच्चे हतोत्साहित हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप उसकी पिटाई करेंगे? नहीं करना है। आप उसे कुर्सी पर खड़ा कर देंगे? दंड कदापि नहीं देना है। आप उससे उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे? हाँ, ये होगा आपका सटीक आंसर। क्योंकि एक बालक अगर कक्षा में छात्रों को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उस समस्याओं को हमें जानना है कि इसके पीछे कारण क्या है। आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? यानी विद्यार्थी कितना प्रगति किए हैं, कितना कुछ सीखे हैं, कैसे जानेंगे?
विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे, लेकिन विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछेंगे, वो अपनी प्रगति खुद बताएंगे तो आप फिर शिक्षक क्यों हैं कि विद्यार्थी कितना सीखे? शिक्षकों की सहायता लेंगे? नहीं। सही आंसर होगा संचयी अभिलेख, जिसे कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहा जाता है अंग्रेजी में। संचयी अभिलेख यानी उनकी सभी प्रगति को, उनकी भावनाओं को, उनके व्यवहार को एक संचयी अभिलेख में रखा जाता है रिकॉर्ड करके कि विद्यार्थी कितना प्रगति किए हैं, कितना सफलता हासिल किया है उनके व्यवहारों में और अपने विषयों के प्रति, कक्षाओं के प्रति, परीक्षा में किस तरह से प्रगति और उन्नति किए हैं। संचयी अभिलेख में उन्हें रिकॉर्ड करके रखा जाता है। विद्यार्थियों के संबंधित संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करना चाहेंगे? मान लीजिए एक विद्यार्थी संकोच करता है, उनके अंदर आत्मविश्वास आपको लाना है तो आप क्या करेंगे? ऐसे विषय के बारे में कुछ कहने का अवसर देना है जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते। तो हमें यही करना है मित्रों। अगर कोई विद्यार्थी के अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो उन्हें हमें अवसर देना है और उनके भावों को व्यक्त कर सके, ऐसा अवसर देना है जो दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते, ताकि उसे लगेगा कि हाँ मैं भी जानता हूँ और उसके अंदर संकोच की भावना दूर हो सकता है और आत्मविश्वास विकसित होगा। उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे? नहीं, मजबूर नहीं करना है, डांटना नहीं है, उन्हें प्रयास नहीं करना है। हमें प्रयास करना है जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए। बस और 2 प्रश्न हैं मित्रों। जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं है, जबकि दूसरे घंटों में वे उपस्थित होते हैं, तो आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? आपकी कक्षा में बच्चे क्यों उपस्थित नहीं है? विद्यार्थी शरारती होते हैं? हर बच्चे शरारती होते ही हैं, इसका कारण ये नहीं है। मैं उनके साथ नर्म से रहता हूं। एक शिक्षक नर्म के साथ पेश आ सकता है। मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। आपकी कक्षा में विद्यार्थी क्यों भाग जाते हैं लेकिन दूसरी कक्षा में विद्यार्थी क्यों उपस्थित रहते हैं? कारण है कि आपके शिक्षण में, आपके टीचिंग में ही कुछ त्रुटि है, कुछ गलतियां हैं, तो उसे सुधारना है कि बच्चे क्यों भाग रहे हैं। इसका कारण जानेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। यदि मेरे बार बार समझाने के बाद भी कोई विद्यार्थी समझने में असफल होता है तो क्या करेंगे? हम उन्हें समझा नहीं पाते, मुझे कुछ बुरा लगता है। तो शिक्षक को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि एक शिक्षक को बार बार समझाना पड़ सकता है। मैं विवेचना की यानी कि समझाने की, विश्लेषण करने की, संश्लेषण करने की और आलोचना करने की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। सही बात है। अगर मैं एक विधि अपनाया जैसे कथन विधि, प्रश्न उत्तर विधि, कहानी कथन विधि, अगर इस विधि के बारे में विद्यार्थी नहीं समझ पा रहा है तो मैं कोई दूसरा उपाय अपनाऊंगा जिससे विद्यार्थी सफल हो सके समझने में। शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में क्या आवश्यक होना चाहिए? कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित व्यवस्था हो, ये तो होता ही है। उसके भोजन व आवास की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता हो। आवश्यक उपकरण यानी जो विद्यार्थी शारीरिक रूप से विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें आवश्यक उपकरण चाहिए, उन्हें और भी कोई सामान चाहिए, सामग्री चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी दृष्टिहीन है तो दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए हमें स्पर्श जनित प्रणालियों का उद्भावन करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी सुनकर स्पर्श करके सीख सके। तो ये ऐसा उपकरण हमारी कक्षा में उपलब्ध होना चाहिए। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं मित्रों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। निरंतर आप सभी के लिए वीडियो लाते रहूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।